सोचो, एक नॉर्मल टीनेजर है जो दूसरों की तरह स्कूल जाता है, अपनी फैमिली के साथ रहता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो घोस्ट को देख सकता है। और एक रात उसकी मुलाकात एक ऐसे लड़की से होती है जो खुद को सोल रीपर कहती है। उस एक मुलाकात के बाद उसकी नॉर्मल लाइफ खत्म हो जाती है, उसके साथ में आ जाती है एक मैसिव स्वॉर्ड, और फिर शुरू होती है एक ऐसी जर्नी जिसमें सोल रीपर, मॉन्स्टर, सुपरनेचुरल पावर्स, मैसिव बैटल्स, बिट्रेयल्स और एक ऐसी वॉर है जो पूरी दुनिया के बैलेंस को हिला सकती है। जी हाँ, आज बात करेंगे ब्लीच की। और अगर आप सोच रहे हैं कि ब्लीच तो बहुत पुराना एनीमे है, क्या आप देखना वर्थ इट है, तो वीडियो के एंड तक आपको इसका प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। ब्लीच टाइट कुबो के मांगा पर बेस्ड एक जापानीज एनीमे है। ओरिजिनल एनीमे अक्टूबर 2004 में स्टार्ट हुआ था और मार्च 2012 तक चला, और इसका ओरिजिनल टीवी एनीमे टोटल 366 एपिसोड का है। यह एनीमे मेनली एक्शन, एडवेंचर, सुपरनेचुरल्स, फैंटेसी और शोनेन जेनर्स में आता है। लेकिन ब्लीच की सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसका वर्ल्ड बिल्डिंग है, क्योंकि यहाँ सिर्फ ह्यूमन की दुनिया नहीं है। इस यूनिवर्स में डिफरेंट स्पिरिचुअल्स वर्ल्ड और पावरफुल बीइंग एग्जिस्ट करते हैं, और इसी वर्ल्ड का सेंटर है हमारा प्रोटोगोनिस्ट इचिको कुरोसाकी। स्टोरी किस बारे में है? इचिको एक टीनेजर है जो बचपन से ही स्पिरिट को देख सकता है। उसकी लाइफ रिलेटिव्स नॉर्मल होती हैं जब तक उसकी मुलाकात रुकिया कुचिकी से नहीं होती। रुकिया एक सोल रीपर है। सोल रीपर का काम होता है स्पिरिट को गाइड करना और डेंजरस स्पिरिट, जिन्हें होलोस कहा जाता है, उनसे ह्यूमन को प्रोटेक्ट करना। एक दिन इचिको की फैमिली एक होलो के अटैक में डेंजर में आ जाती है, तो रुकिया इचिको को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन सिचुएशन इतनी सीरियस हो जाती है कि रुकिया अपनी पावर्स इचिको को ट्रांसफर कर देती है, और यहीं से इचिको की जर्नी स्टार्ट होती है। अब वो एक सब्स्टिट्यूट सोल रीपर बन चुका होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, इचिको को सिर्फ मॉन्स्टर से फाइट नहीं करनी, उसे धीरे धीरे एक पूरी सुपरनेचुरल सोसाइटी के रूल्स, पॉलिटिक्स और सीक्रेट्स का सामना करना पड़ता है। ब्लीच का वर्ल्ड इतना इंटरेस्टिंग क्यों है? ब्लीच का यूनिवर्स काफी बड़ा है। आपको मिलती है सोल सोसाइटी जहाँ सोल रीपर रहते हैं, फिर आते हैं होलोस जो डेंजरस करप्टेड स्पिरिट्स हैं, और स्टोरी आगे बढ़ने के साथ आपको एरेनकार, एब्सेदा, क्विंसी जैसे पावरफुल ग्रुप के बारे में भी पता चलता है, और यहीं से ब्लीच का रियल स्केल समझ आता है। स्टार्टिंग में लगता है कि यह बस एक टीनेजर और मॉन्स्टर की स्टोरी है, लेकिन कुछ आर्क के बाद स्टोरी इतनी एक्सपेंड हो जाती है कि कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इचिको वर्सेस विलेन नहीं रहता, इट बिकम्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एंटायर ग्रुप्स एंड वर्ल्ड्स। और फिर आते हैं ब्लीच के फेमस कैरेक्टर्स। सबसे पहले ऑब्वियसली इचिको कुरोसाकी। इचिको का कैरेक्टर सिर्फ पावरफुल होने के बारे में नहीं है, उसका बिगेस्ट मोटिवेशन है अपने इम्पोर्टेंट लोगों को प्रोटेक्ट करना। फिर है रुकिया कुचिकी, जिसके साथ इचिको की जर्नी स्टार्ट होती है। उर्यू इशिदा एक क्विंसी है और इचिको का एले भी है। ओरिहाइम इनोहू इचिको की क्लोज फ्रेंड है, और स्टोरी में उसका रोल ग्रेजुअली काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और फिर है यशुतुरा सादो, जिसे छड़ के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ब्लीच का एक मेजर अट्रैक्शन है इसका ह्यूज सपोर्टिंग कास्ट। साउथ सोसाइटी के कैप्टन्स और लेफ्टिनेंट्स बैक्यू कुचिकी, केनापाची जाराकी, तोशिरो हितिशुगिया, सुनसी कोयोरोकू और ऑब्वियसली किसुकु उराहारा। हर कैरेक्टर की अपनी फाइटिंग स्टाइल, पर्सनैलिटी और बैक स्टोरी है। इसी वजह से ब्लीच का फैंडम सिर्फ प्रोटोगोनिस्ट के लिए नहीं बल्कि साइड कैरेक्टर के लिए भी फेमस है। ब्लीच की सबसे बड़ी यूएसपी स्वॉर्ड पावर्स। अगर आपको स्वॉर्ड फाइट पसंद है तो ब्लीच आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। सोल रिपर्स की स्वॉर्ड को जैन पैकुटू कहा जाता है, और हर पावर सोल रिपर की स्वॉर्ड का अपना नाम और एबिलिटी होती है। फिर आता है शिकाई और उसके बाद बेनाकाई, और ऑनेस्टली ब्लीच के बैंकाई राइवल्स एनिमे के मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स में से है। जब कोई कैरेक्टर पहली बार अपना बैंकाई रिवील करता है तो सीन का प्रेजेंटेशन, म्यूजिक और एनिमेशन मिलकर एक कम्प्लीटली डिफरेंट फीलिंग क्रिएट करता है। इसी वजह से बैंकाई वर्ड ब्लीच की आइडेंटिटी का एक मेजर पार्ट बन चुका है। लेकिन ब्लीच परफेक्ट नहीं है। अब जेन्युइन बात करते हैं। ब्लीच को देखते वक्त एक चीज न्यू व्यूअर को प्रॉब्लम दे सकती है, फिलर्स। ओरिजिनल 366 एपिसोड में एनीमे के कुछ पार्ट्स मांगा की मेन स्टोरी के बाहर के फिलर आर्क्स हैं। इसलिए अगर आप सिर्फ मेन स्टोरी फॉलो करना चाहते
हैं तो फिलहाल इसकी वॉच गाइड का यूज करना बेटर रहेगा। इससे आपका वॉच टाइम काफी रिड्यूस हो सकता है। और ये भी एक रीजन है कि कुछ लोग ब्लीच को स्टार्ट करने से एजिटेट करते हैं, लेकिन अगर आपको कैरेक्टर्स, वर्ल्ड बिल्डिंग और फाइट पसंद आ जाए तो यह लॉन्ग जर्नी काफी रिवॉर्डिंग हो सकती है। 1000 ईयर ब्लड्स वॉर। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। अगर आप ओरिजिनल ब्लीच कंप्लीट कर लेते हैं तो स्टोरी 1000 ईयर ब्लड वॉर में कंटिन्यू होती है। ये कोई रीमेक नहीं है, ये ओरिजिनल ब्लीच का डायरेक्ट कंटिन्यूएशन है और मांगा की फाइनल मेजर स्टोरी आर्क को अडेप्ट करता है। और यहाँ स्टेक्स कंप्लीटली नेक्स्ट लेवल पर चले जाता है। सोल सोसाइटी को एक मैसिव थ्रेट का सामना करना पड़ता है और एनिमी साइड में आते हैं क्विंसी लेड बाय युआच। इचिको के पास और उसके आइडेंटिटी से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट ट्रूथ भी सामने आती है। और जो चीजें आपने ओरिजिनल ब्लीच में देखी थी उनमें से बहुत सारी चीजों का डीपर मीनिंग यहाँ समझ आता है। ओरिजिनल ब्लीच 366 एपिसोड का है। उसके बाद 1000 ईयर वर्ल्ड वॉर को मल्टीपल पार्ट्स में रिलीज किया गया है और 2026 में इसका फाइनल पार्ट द कैलेमिटी स्टार्ट हो चुका है। इसलिए अगर आप पूरी ब्लीच जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो यह सिर्फ 20-30 एपिसोड शॉर्ट एनिमे नहीं है, यह एक लॉन्ग टर्म एनिमे जर्नी है। और हाँ, ब्लीच के 4 एनिमेटेड मूवी भी रिलीज हो चुके हैं। मूवी को मेन स्टोरी के साथ देखना मैंडेटरी नहीं है, इसलिए अगर आप पहली बार एनिमे देख रहे हैं। इंडिया में ब्लीच कहाँ देख सकते हैं? अगर आप इंडिया में हैं तो ओरिजिनल ब्लीच की करंट स्ट्रीमिंग लिस्टिंग में नेटफ्लिक्स, क्रंचीरोल और सोनी लिव जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं। अवेलेबिलिटी सीजन और प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है। और 1000 ईयर ब्लड वॉर के एपिसोड के लिए इंडिया में जियो टीवी, टाटा प्ले, बिंज लिस्टिंग पर हिंदी ऑडियो अवेलेबल दिख रहे हैं। इसलिए वॉच करने से पहले अपने प्लेटफॉर्म पर लैंग्वेज और सीजन अवेलेबिलिटी चेक कर लेना। किस टाइप के ऑडियंस को ब्लीच पसंद आएगा? अगर आपको नारुतो जैसे लॉन्ग रनिंग सिनोनिन एनिमे पसंद है, वन पीस की तरह लार्ज वर्ल्ड बिल्डिंग पसंद है, जुजुत्सु काइसेन जैसे सुपरनैचुरल बैटल पसंद है, या आपको पावरफुल कैरेक्टर, स्वॉर्ड ट्रांसफॉर्मेशन और इंटेंस फाइट पसंद है तो ब्लीच डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको शॉर्ट फास्ट पेस्ड एनिमे पसंद है जहाँ स्टोरी 12 से 24 एपिसोड में फिनिश हो जाए तो ब्लीच की 366 एपिसोड जर्नी आपको इनिशियली ओवरवेलमिंग लग सकती है। तो क्या ब्लीच आज भी देखना वर्थ इट है? मेरे अकॉर्डिंग यस। और इसका सबसे बड़ा रीजन नॉस्टैल्जिया नहीं है। ब्लीच के पास एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, स्टाइल्स, कैरेक्टर, सुपरनेचुरल वर्ल्ड, स्वॉर्ड फाइटिंग, मेमोरियल साउंड ट्रैक, मैसिव कैरेक्टर रोस्टर, लॉन्ग टर्म स्टोरी। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस एनिमे को 2012 में ओरिजिनल सीरीज के एंड के बाद व्यूअर ने ऑलमोस्ट फिनिश चैप्टर समझा था, उसी स्टोरी का फाइनल चैप्टर ईयर लेटर स्क्रीन पर वापस आया। उसी स्टोरी का फाइनल चैप्टर ईयर्स लेटर स्क्रीन पर वापस आया। और अब 2026 में हम उस जर्नी के फाइनल स्टेज में हैं। तो अगर आपने ब्लीच कभी स्टार्ट नहीं किया, अब एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग टाइम है इसे डिस्कवर करने का। बस एक एडवाइस, फिलर के साथ ब्लेंडेड 366 एपिसोड कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। मेन स्टोरी फॉलो करो, कैरेक्टर को टाइम दो, और जब इचिको अपनी स्वॉर्ड के साथ खड़ा होकर बैंकाई बोलता है तब समझ में आएगा ब्लीच इतने सालों बाद भी फैंस के लिए इतना स्पेशल क्यों है। आपने ब्लीच देखा है या अभी तक स्टार्ट नहीं किया? कमेंट में बताओ। और अगर आपको ऐसा ही जेन्युइन एनिमे इन्फॉर्मेशन और रिकमेंडेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।